तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डीबीएमएस मतलब टाइप कितने टाइप के होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So there are several type of database management system, each tailored to different data structure, scalability requirements and application needs. The most common type are as follows. First is relational database management system, जिसको आरडीएमएस भी कहते हैं. ठीक है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सेवरल टाइप्स के होते हैं जो टेलर्ड किए जाते हैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे. ठीक है. स्केलेबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स पे, एप्लीकेशन के नीड पे सेवरल टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं. तो जो कॉमन होते हैं वो फर्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आरडीएमएस भी कहते हैं. इट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू टेबल्स कंपोज्ड ऑफ रो एंड कॉलम. तो आरडीएमएस जब भी आएगा तो उसमें जो होता है डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है. यूजेस प्राइमरी कीज टू यूनिक आइडेंटिटी रोज एंड फॉरेन कीज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप. तो ये प्राइमरी की यूज़ करता है आइडेंटिटी रोज के लिए, यूनिक आइडेंटिटी रोज को प्रोवाइड करने के लिए, और फॉरेन की यूज़ करता है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए टेबल में. ठीक है. तो याद रखिएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, रो और कॉलम कंपोज होता है. ठीक है. और इसमें जो प्राइमरी की यूज़ होता है वो यूनिक आइडेंटिटी रोज को से होता है, और फिर फॉरेन की जो होता है वो इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. ठीक है. क्वेरीज आर रिटन इन एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको कहते हैं. तो इसमें तो आरडीएमएस में होता है जो क्वेरीज लिखा जाता है वो एसक्यूएल में लिखा जाता है. वो एक एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल होता है लैंग्वेज होता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच ऑलवेज फॉर एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन एंड रिट्राइवल. जो इस एसक्यूएल को यूज़ करते हैं हम आरडीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन के लिए. एग्जाम्पल्स: माई एसक्यूएल, Oracle, Microsoft SQL Server, and Postgre SQL. Then second type is NoSQL. NoSQL DBMS. ठीक है. Second type is they are designed to handle large scale data, provide high performance for scenario where relational model might be restrictive. तो ये जो होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस वो लार्ज स्केल डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है और हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, और यूज़ होता है जब रिलेशनल डेटाबेस रेस्ट्रिक्टिव हो, वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं. दे स्टोर डेटा इन वेरियस नॉन रिलेशनल फॉर्मेट सच एज की, वैल्यू पेयर, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ और कॉलम. तो ये जो है वो डेटा को स्टोर करता है नॉन रिलेशनल फॉर्मेट में, जैसे की वैल्यू पेयर्स में, डॉक्यूमेंट्स में, ग्राफ्स में एंड कॉलम्स में. These flexible data models enable rapid scaling and are well suited for unstructured और semi structured data. जो ये फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स है वो इनेबल करता है रैपिड स्केलिंग में और वेल सूटेड एंड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए. ठीक है. इसमें एग्जांपल था मोंगो डीबी, कैसेड्रा, डायनामो डीबी, रेडिस. ठीक है. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आरडीएमएस जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, और इसमें होता है आरडीएमएस में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा डेटाबेस में, और इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है फॉरेन की से और यूनिक आइडेंटिटी रोज प्राइमरी की से. ठीक है. और क्वेरीज एसक्यूएल में होता है, और इसका एग्जांपल था माई एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, और यहाँ पे एग्जांपल था डायनेमो डीबी, मोंगो डीबी, then Cassandra. I'm so sorry, I was saying MongoDB. Then object-oriented database management system, which is third type. It integrates object-oriented programming concept into the database environment, allowing data to be stored as objects. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो इंटीग्रेट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को डेटाबेस इन्वायरमेंट में. ठीक है. और सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटा टाइप
एंड रिलेशनशिप मेकिंग इट आइडियल फॉर एप्लीकेशन। ये सपोर्ट करता है कम्प्लेक्स डेटा टाइप को और रिलेशनशिप्स को, इसको आइडियल बनाने के लिए एप्लीकेशंस के लिए। इसका जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट डीबी एंड DB4O। तो हम लोगों ने अब तक 3 टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप देखे हैं। जो पहला था RDMS, जिसमें टेबल के फॉर्म में यूज़ होता था और उसके एग्जांपल थे MySQL। और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा NoSQL, जो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे RDMS रेस्ट्रिक्टेड और लार्ज स्केल के डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया था NoSQL के। उसके एग्जांपल थे MongoDB, DynamoDB एंड कैसेड्रा। एंड नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं डेटाबेस इन्वायरमेंट में, जो अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसके एग्जांपल है ऑब्जेक्ट डीबी। देन फोर्थ इज हायरार्किकल डेटाबेस। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट इट्स ओके, देखते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस organizes data in a tree like structure where each record has a single parent and have multiple children। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है जहाँ हर ईच रिकॉर्ड, जिसको नोड कहते हैं, के पास सिंगल पेरेंट होगा एंड मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे। तो हेरारिकल में, हेरारिकल नाम से ही पता चल रहा है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होगा और ये इसके पास नोड होगा जो सिंगल पेरेंट्स होगा, सिंगल पेरेंट होगा इसके पास और मल्टीपल चिल्ड्रन होगा। दिस मॉडल इज सिमिलर टू फाइल सिस्टम विथ फोल्डर एंड सब फोल्डर। तो ये सेम ही होता है फाइल सिस्टम के जैसे। जैसे फोल्डर होता है उसमें एक सब फोल्डर होता है, वैसे ही एक पेरेंट होगा जिसको नोड कहते हैं और सिंगल पेरेंट होगा, इसमें एक मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे। उसी तरह फोल्डर होंगे, मेन फोल्डर, उसमें सब फोल्डर्स होंगे मल्टीपल। ठीक है। इट इज़ efficient for storing data with a clear hierarchy such as organizational chart और file dictionary. Navigation is fast and predictable due to fixed structure। इसमें जो का नेविगेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा और प्रेडिक्टेबल होगा क्योंकि इसके फिक्स्ड स्ट्रक्चर की वजह से। इट लैक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफिकल्ट टू रिस्ट्रक्चर और हैंडल कम्प्लेक्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो अगर पूछा जाए कि हेरारिकल डेटाबेस का एक डिसएडवांटेज क्या है, तो ये हो सकता है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है एज कम्पेयर टू RDMS एंड NoSQL एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। तो हेरारिकल डेटाबेस का यही है डिसएडवांटेज कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है और डिफ़िकल्ट होगा रिस्ट्रक्चर करने में इसको, और जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन डेटाबेस, दिस काइंड ऑफ डेटाबेस। इसके एग्जांपल है IBM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। कीप इन माइंड पहले जो हम लोगों ने पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके एग्जांपल MySQL थे। देन NoSQL पढ़ा हम लोगों ने, उसके एग्जांपल थे MongoDB, कैसेड्रा और DynamoDB। एंड थर्ड पढ़ा था हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जिसके एग्जांपल है ऑब्जेक्ट DB। एंड फोर्थ हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस में है IBM का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। देन नेटवर्क डेटाबेस which is fifth type of database, network database uses graph like model। ये ग्राफ लाइक मॉडल का यूज़ करता है एंड अलाउ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। और ये अलाउ करता है कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को ये एंटिटीज़ के बीच में। ठीक है। अनलाइक हेरारिकल मॉडल, ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उधर हेरारिकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर था और वहाँ पे कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था हेरारिकल में, बट यहाँ पे पॉसिबल है। Unlike hierarchical model, it permit each child to have multiple parents। और यहाँ पे each child के पास multiple parents हो सकता है। Enabling many to many relationship, और many to many relationship भी हो सकता है यहाँ पे। Data is represented using records and set, where set define the relationship। नेटवर्क डेटाबेस में होता है वो डेटा जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है रिकॉर्ड्स और सेट से। ठीक है। और डिफाइन करता है, जहाँ पे सेट डिफाइन करता है रिलेशनशिप को। ठीक है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द हेरारिकल मॉडल एंड बेटर सुटेड फॉर एप्लीकेशन विद कम्प्लेक्स डेटा लिंकेज।
तो ये जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और हेरारिकल मॉडल से बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और बेटर सूटेड होता है एप्लीकेशन विद कम्प्लेक्स डेटा लिंकेज। तो यही है कि हेरारिकल एज कम्पेयर टू हेरारिकल ये क्या एफिशिएंट होता है, और एक कम्प्लेक्स मोर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंटिटीज़ के बीच में स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसका एग्जांपल होता है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, आईडीएस कहते हैं इसको, और टर्बो इमेज। और हेरारिकल में एग्जांपल था आईबीएम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। अब छठे टाइप पे आते हैं, जिसका नाम है क्लाउड बेस्ड डेटाबेस। ठीक है, दे आर हॉस्टेड ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लाइक AWS, एजर और गूगल क्लाउड। तो ये जो होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग वो फॉर्म करता है, लाइक AWS, एजर, गूगल क्लाउड। They offers on-demand scalability, high availability and automatic backup and remote accessibility. तो ये ऑफर करता है ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिमोट एक्सेसिबिलिटी। थैंक यू सो मच।